ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिससे मुझे आशा है कि आपको कुछ नई चीज़ का ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा है। ज्ञान हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि यदि हम कर्म करें तो हर चीज़ हमारे जीवन में उपलब्ध हो सकती है। कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, और ये भी जानते हैं कि यदि भाग्य साथ दे तो कर्म की प्रधानता बढ़ जाती है। कर्म और भाग्य, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म और भाग्य। कहते हैं अकेला कर्म कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े मेहनती हैं जो बड़ी कर्म करते हैं, बड़ा मेहनत लगाते हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते, कर्म करते रह जाते हैं। सड़क पर देखिए, घर बन रहा है, वहाँ पर मजदूरों को देखिए, सड़कों पर मजदूर काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, और तरह तरह के काम कर रहे हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं। क्या वो सफल हुए? नहीं। और ऐसे भी निठल्ले लोग भी हैं जो बैठे हैं, खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, कुछ काम नहीं करते, उनका भाग्य साथ दे रहा है। तो भाग्य साथ दे रहा है, इधर निठल्ले हो गए, अकर्मण्य हो गए, उनकी आदतें खराब हो गई, क्योंकि कुछ किया नहीं, कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। भाग्य लक्ष्मी उनको प्रबल है, प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। क्या होता है? उनका मन मस्तिष्क विकृत हो जाता है, इल माइंडेड हो जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जिनके घर में सुबह चाय पीने के लिए पैसे नहीं होते थे, चाय नहीं बनती थी, और जब लक्ष्मी की कृपा हो गई, भाग्य प्रबल हो गया, तो ऐसे लोग की आदतें खराब हो गई, संगति खराब हो गई, और जहाँ चाय पीने के लिए मोहताज थे, वहाँ सुबह होते ही वो ड्रिंक करने लग गए, दारू पीने लग गए। है ना ऐसा? आपको भी जरूर फील हो रहा होगा कि ऐसी बात है। तो अगर हम भाग्यशाली भी हों और कर्महीन हो जाएं तो भी उचित नहीं। अगर कर्म भी रहें और भाग्य नहीं साथ दे रहा है तो भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ एक चीज़, तीसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, थर्ड पॉइंट, तीसरी चीज़। वो क्या है? वो एक मिरेकल है, जादू है। जैसे कि कर्म कर रहे हैं, ठीक है, भाग्य नहीं साथ दे रहा है, और भाग्य साथ दे रहा है, कर्म नहीं कर रहे हैं, तो भी गड़बड़ है। कर्म और भाग्य दोनों ही काम कर रहे हैं, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, तो भी गड़बड़। तो हमें क्या करना है? हमें विवेक से काम लेना है। ये तीसरी चीज़ है, विवेक। विवेक, अगर आप विवेक से काम लेते हैं तो आपका कर्म भी और आपका भाग्य भी चमक जाएगा, सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसलिए मैंने जो समझा, आज तक पढ़ा, विचार किया, उस पर विचार करके ही मैं बात कह रहा हूँ कि यदि आपके अंदर विवेक है तो सब कुछ। विवेकहीन व्यक्ति किसी काम का नहीं। अगर विवेक है तो दुख में भी वो सुखी रहेगा,
दुख में भी सुख का अनुभव करेगा। अगर विवेकहीन है तो सुखी होने के बाद भी वो दुख में ही पड़ा रहेगा। तो इसलिए विवेकी बनिए, संयम से काम लीजिए, धैर्य से काम लीजिए, विवेक शून्य मत बनिए, विवेकवान बनिए। तो भाइयों, ये छोटी सी कहानी है केवल आपको जागृत करने के लिए कि हमें अपने जीवन में दुख में सुख में हमेशा विवेक का सहारा जरूर लेना चाहिए। कोई कार्य करने से पहले उसको बार बार सोचिए और वहाँ पर विवेक लगाइए कि ये करना उचित है कि नहीं। सोच विचार के ही अगर हम अच्छे कामों को करते हैं तो हमारा हर कार्य सफल होगा और हम अपने जीवन में सुखी होंगे। धन्यवाद भाइयों। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाया हूँ विवेक के ऊपर। अगर ऐसे ही आप स्टोरी और सुनना चाहें छोटी छोटी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हमें खुशी होगी। हमारी खुशी के लिए आप छोटा सा काम करिए। कमेंट ज़रूर लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।